भ्रष्ट सिस्टम और तंत्र के आगे न्याय इतना लाचार हो चुका है कि सारी संवैधानिक व्यवस्था ही धराशायी हो गई है। न्याय की आस लेकर बड़े अफसरों की चौखट तक जाने वाले पीड़ितों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। सिस्टम के जिम्मेदार आंखें बंद करके महाराष्ट्र के महाभारत के धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं, तो वहीं आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत शिकायतकर्ता की दास्तान दिखाएंगे जो अधिकारियों को पत्र देकर इस कदर थक चुका है कि अब उसने अपने शरीर पर ही सारी शिकायती पत्रों को चिपका लिया है, ताकि जब वो सरकारी दफ्तर जाए तो उसे देखकर साहब को शायद शर्म आ जाए। ये डॉक्टर विजय कुमार गौतम जो एक सरकारी चिकित्सक हैं, प्रेजेंट टाइम में ये कासगंज अलीगढ़ मंडल और पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये तैनात हैं। यहाँ कटेसर पार्क अपने निजी आवास पे अर्थ हॉस्पिटल के नाम से इन्होंने किसी दूसरे अन्यत्र आदमी के नाम से रजिस्ट्रेशन करा के जो हॉस्पिटल चलाते हैं, जो मानक विहीन तरीके से इनका हॉस्पिटल चल रहा है। ये हम पर मुकदमे पे मुकदमे कर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार बहुत त्रस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमको जो है सुरक्षा की मांग के लिए जो है हम गुहार कर रहे हैं। ये हम शिकायत कर रहे हैं, इसलिए ये मुकदमे कर रहे हैं। इधर दरखास्त देना, उधर चौकी पे इनके यहाँ एक कार्यरत एम्प्लाई है जो लालचंद है, उससे भी जो है इधर उधर अन्यत्र दरखास्त दिला रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं फर्जी तरीके से, जो कि इन्हीं का एम्प्लाई है। इस पर जो है जांच कराने के लिए मैं कई बार शासन से कहा, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सीएमओ साहब के यहाँ मैं काफी दिन से आरटीआई लगा रहा हूँ, वो भी नहीं हो रही है, सुनवाई मेरी कुछ नहीं हो रही है। हाँ, नर्सिंग होम पे हमने शिकायत किया है। शिकायत पे नर्सिंग होम पे है कि ये सरकारी चिकित्सक कैसे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या इनका नाम उसमें है पर्चे में? और पर्चे जो मेरे पास हैं किसी मरीज के दिखाए हुए, उसमें ना रजिस्ट्रेशन है, ना इनका नाम है, ना कोई रजिस्ट्रेशन इन्होंने कभी उस पर्चे पे अपने नाम का कराया हुआ है। और ये यहाँ डेली बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कासगंज ये जाते नहीं है वहाँ के सीएमओ कृपा से। जी, जिला पंचायत की जमीन में है। ये जो है खतौनी है उसकी जो है वो उसमें लिखा हुआ है, जो है जिला पंचायत की खतौनी है, उसमें नॉन जेडे की। जी, 16 ईयर के बाद इन्होंने 1600 के बाद इन्होंने शेष जमीनें कब्जा करके लगभग 3500 स्क्वायर फीट में इन्होंने 3 तल्ला कंस्ट्रक्शन किया है। हम बीडीए को भी काफी दिन से दे रहे हैं। बीडीए ने नोटिस भी दिया था, जिस पर कि इनको जो है उसमें इनका जो है मानक तरीके से नहीं बना है, लेकिन ये जो है कुछ कार्रवाई बीडीए भी नहीं कर रही है। जैसे कॉमर्शियल यूज के लिए कॉमर्शियल नक्शा होना चाहिए, इनका आवासीय है। हमने 2023 से इनकी शिकायत शुरू की है, जनवरी से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आरटीआई बहुत लगाया, लेकिन अब जो है इन्होंने कभी कोई कार्यवाही पर कहीं जो है प्रशासन से कोई कार्यवाही हुई ही नहीं आज तक। जिला पंचायत की जमीन जो है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सब लोग कब्जा कर लिए थे। अब जब से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार आई है, तब से उन्होंने कहा कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो नियमानुसार खाली कर दें, और हम जिन लोगों को जमीन आवंटन दुकानें या जमीन जिला पंचायत की आवंटन करनी चाहिए, जिनको जरूरत उनको दे दिया जाए। अब जो लोग कब्जा किए उस पर कार्रवाई चल रही है, उनको नोटिस भी दिया गया है। अब वो जल्द से जल्द खाली कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रशासन अपना कार्रवाई करेगा। और शासन में भी इसकी मीटिंग हो चुकी है, वहां से आदेश आ चुका है। बिल्कुल कार्रवाई होगी। एसडीएम से बात हुई है, हालांकि डीएम से नहीं बात हुई है इस विषय पर, लेकिन एसडीएम ने कहा है कि हम मौके पर जाएंगे और साहब देखेंगे, अगर वो जिला पंचायत की जमीन है तो उसको हम खाली कराएंगे। अभी भी देखा जाए कि पूरे जिले में करोड़ों की जमीनें ऐसी हैं जिला पंचायत की, जिसके लोग खाली कराने में पूरा काम कर दिया है। अब नोटिस जा रहा है, तो मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सब लोग कब्जा कर लिए थे, कुछ खाली किए थे, कुछ नहीं खाली किए। वैसे समाजवादी पार्टी बुलडोजर तो नियमानुसार चलता है ना, बुलडोजर सबके ऊपर नहीं चलता। नहीं 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 नहीं, बुलडोजर बुलडोजर जिसके ऊपर चलना चाहिए उसी के ऊपर चलता है। बाबा का बुलडोजर जो है किसी असहाय व्यक्ति के ऊपर नहीं चलता, किसी गरीब के ऊपर नहीं चलता। बाबा का बुलडोजर उसी पे चलता है जो समाज में अन्याय करता हो। आप देखे नहीं क्या पूरे प्रदेश में
आप सूची उठा लीजिए, बाबा का बुलडोजर किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं चला है। अब ये नोटिस जो है सबको जारी हुआ है, अब ये इस पर कार्रवाई हो जी, इस पर अभियान चलाया जाए और डीएम से हम हाँ, ये शिकायत संज्ञान में आई है, इसीलिए जांच टीम को नियुक्त कर दिया गया है। उनकी रिपोर्ट मिलते ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर पोस्टिंग कहीं और है और वहाँ न काम करके दूसरे जिले में प्रैक्टिस करना तो गलत है, और इसकी सत्यता प्रूफ होने पे संबंधित विभाग को लिखा जाएगा। इसके लिए फिर रेवेन्यू विभाग ही जांच करेगा, क्योंकि जमीन के बारे में क्या उसका आधारभूत है, ये बात नगर पालिका या जिला पंचायत से ही संभव है। संबंधित शिकायत संज्ञान में आई है और उसके बाद इसकी जांच के लिए उचित प्राधिकारी को संदर्भित कर लिया है और उसमें वो सभी पक्षों की बात को सुन करके और उसमें जो तथ्यात्मक बातें आएंगी उनको विधि के आलोक में परीक्षित करके फिर फाइनल आख्या भेज दी जाएगी। शिकायतों को यहाँ गंभीरता से लेते हुए प्रयास किया जाता है कि उसका गुणवत्तापरक निस्तारण यथाशीघ्र कर दिया।